यूँ तो बहुत सारे भगवान और देवी देवता हुए हैं हमारे सनातन धर्म में। एक भैरव जी का नाम सर्वोच्च होता है। अकाल भैरव, अखंड भैरव। आज मेरे साथ राजकुमार जी हैं, इनसे जानेंगे भैरव जी का हमारे सनातन में क्या महत्व है। अगर जीवन में आनंद लेना चाहते हो ना जी परेशानी आपके आसपास भी ना आए, दिन रात तरक्की करो, नेम फेम हो, प्रोस्पेरिटी हो, हर तरफ आपके नाम की तुत्ती बजे, डंका बजे, तो जीवन में अपना सब कुछ ना आप भैरव जी को अर्पण कर दो। भैरव बाबा जी महादेव के अवतार हैं, रुद्र अवतार हैं भैरव बाबा जी। जितनी देवियों की शक्तिपीठें बनी हैं, 52 शक्तिपीठें हैं, तो 52 अवतार भैरव जी ने लिए हैं इस ब्रह्मांड की रचना को चलाने के लिए। जिस प्रकार भोलेनाथ बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, वैसे ही उनके अनुदायी, उनके अवतार भैरव बाबा जी शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। विनय जी, जीवन में आनंद लेना, हर आदमी आनंद करना चाहता है। जी जी जी। जीवन आनंद में बीते, हर तरफ उसका नाम की व्याख्या हो, चर्चा हो, जी। वो सिर्फ आपको भैरव जी दिलवा सकते हैं जी। ये भैरव जी के मंदिर कहाँ कहाँ पे हैं? बहुत। भैरव जी के मंदिर, एक तो आपने बता दिया कि जितने भी हमारे 52 बोला आपने। हाँ जी हाँ जी, शक्तिपीठ, हर शक्तिपीठ पे भैरव बाबा का मंदिर भैरव बाबा जी का मंदिर शक्तिपीठ के बाहर विराजमान है जी। मतलब कि हमारे पास टोटल 52 भैरव जी हैं जी। हम कह सकते हैं कि शक्ति की रक्षा के लिए भगवान भगवान महादेव ने भैरव जी को उत्पन्न किया। तो आज आप हमें हरिद्वार में लेके आए हैं। आज हम हरिद्वार में, ये मंदिर का क्या नाम है पूरा? आनंद भैरव जी के मंदिर में हम विराजमान हैं। ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है। मंदिर इसकी कितना प्राचीन है इसके बारे में किसी को भी स्पष्टता नहीं पता है, फिर भी आइडिया है कि ये मंदिर 1 लाख साल पुराना है, इससे भी कई गुना ज़्यादा होगा। इस स्थान को, हरिद्वार का नाम है मायापुरी। यहाँ पे माया देवी का मंदिर है, उसके साथ ही भैरव जी का, आनंद भैरव जी का एक प्राचीन स्थान है जो जूना अखाड़ा के अंदर आता है। बहुत ही श्रद्धा के साथ यहाँ पे भैरव जी की पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है। हर शुक्रवार को सूर्यास्त के बाद अभिषेक किया जाता है। यहाँ पे भैरव जी जागृत हैं। जितने भी नेता हैं जी, उन्होंने किसी न किसी जन्म में भैरव जी की पूजा आराधना की होती है और इस जन्म में उनकी कृपा से वो राजपाट का भोग करते हैं। कोई भी नेता भैरव जी की कृपा के बिना राजगद्दी के ऊपर नहीं बैठ सकता, किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। एक स्थान है जी भैरव जी का बनारस में, जिन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है, वो काल भैरव के रूप में विराजमान है। वो ऐसे काल भैरव जी हैं जी, काशी की रक्षा का जो दायित्व है वो महादेव ने काल भैरव जी को दिया है। मतलब कि बनारस में काल भैरव जी की इच्छा के बिना कोई भी भगवान महादेव के दर्शन नहीं कर सकता, गंगा जी में डुबकी नहीं लगा सकता। काशी के कोतवाल कौन है जी? हमारे भैरव जी। हम अक्सर वैष्णो देवी जाते हैं, हाँ जी, तो वहाँ पे बोला जाता है कि आप जब तक भैरव बाबा के नहीं जाते आपकी यात्रा सफल नहीं समझी हाँ जाती। जी हाँ जी, यानी बिना भैरव जी के देवी की उपासना सफल नहीं होती, सिद्ध नहीं होती, फलित नहीं होती। तो भैरव जी को अगर किसी ने घर पे पूजा अर्चना करनी है, उसकी क्या व्यवस्था होती है? भैरव जी को सहज भाव से आप घर में इनकी तस्वीर किसी भी रूम में स्थापित कीजिए जी। भैरव जी के 108 नाम लेने की विधि है जी, बड़ी प्राचीन परंपरा चलती आ रही है जी। आप 108 नाम का रोज जाप कीजिए भैरव जी की तस्वीर के आगे, सरसों का तेल जला के, 4 बत्ती वाला दीपक जला के जी। इमरती और मीठा, मीठे में इमरती और
गुलाब जामुन भैरव जी के प्रिय भोग हैं। इमरती क्या होती है? इमरती जलेबी की तरह ये एक मिठाई होती है जी। जी, इमरती। इमरती ये भैरव जी का प्रसिद्ध और प्रिय भोग है। जो सात्विक विधि से भैरव जी की पूजा करना चाहते हैं वो भैरव जी को गुलाब जामुन और इमरती का भोग लगाएं घर के अंदर, बहुत आनंद में रहेंगे, कृपा बरसेगी, इतनी कृपा बरसेगी। जो इच्छा लेके आप भैरव जी की पूजा करते हैं जी बड़ी जल्दी फलित होती है। इन्हें भगवान शिव शंकर के समान दयालु देवता कहा गया है, शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। आज हर की पौड़ी पे स्नान किया हमने। स्नान करने के बाद हम लोग अखंड भैरव जी के मंदिर में आए, अकाल भैरव जी के मंदिर में आए, तो यहाँ बहुत अद्भुत नज़ारा था। ये प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर के अंदर जो नॉर्मल मंदिर होते हैं उनसे अलग चीज़ें देखी हमने। यहाँ भैरव बाबा के अलग रूप है। तो कितने रूप होते हैं भैरव बाबा के और इस मंदिर का क्या महत्व है? भैरव बाबा जी की 3 रूप हैं। 3 रूप में अलग अलग स्थान पे पूजा की जाती है। एक आता है बैठूक भैरव, जो कि बाल रूप में भैरव जी की पूजा की जाती है जी। एक काल भैरव है जी, जो विकराल रूप है भैरव बाबा जी का, काल का नाश करने वाले काल भैरव, काल के भी काल। उन्हें मदिरा का भी भोग लगता है, उन्हें कभी किसी स्थिति में मांस का भी भोग लगता है। ये हमारे आनंद भैरव जी हैं। ये आनंद भैरव जी योग मुद्रा में विराजमान है। यहाँ पे योगियों के योगी हैं ये सात्विक स्थिति में इनकी पूजा की जाती है। इन्हें मीठे का, फल का भोग लगता है। ऐसे 3 प्रकार की विधि भैरव जी की आराधना में इस्तेमाल की जाती है। अक्सर हमारे धर्म के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी नॉलेज ना होने के कारण लोग उसका मतलब गलत समझ लेते हैं। हमने सुना है कि भैरव बाबा के मंदिर के अंदर शराब भी चढ़ाई जाती है। भैरव जी को शराब चढ़ाई जाती है। उसका क्या महत्व है? भैरव जी को जो भोग लगता है वो मदिरा का भोग लगता है, वो भांग का भोग लगता है, सिगरेट का भोग भैरव जी को लगता है। ये सभी पदार्थ वो हैं जो मानव के लिए नहीं बने हैं, ये भगवान के लिए, पर्टिकुलर देवता के लिए बने हैं। जब हम अपने देव को, अपने इष्ट को मदिरा का भोग लगाते हैं उन्हें प्रसन्न करने के लिए, अब हमारा अधिकार मदिरा को पीने का नहीं रहा कि हमारे देवता उसे ग्रहण करते, तो हम उसे कैसे ग्रहण कर सकते हैं? भैरव जी को मदिरा प्रिय है। कई स्थानों में मदिरा का ही भोग लगता है। काल भैरव जी के मंदिर में आप मदिरा चढ़ाइए, आपके सर्व कार्य सिद्ध हो जाएंगे जी। एक दिल्ली में पुराने किले में भैरव जी का मंदिर है। वहाँ पे हर संडे लोग अपनी मनोकामना लेके जाते हैं और मदिरा का भोग लगाते हैं जी। बहुत जल्दी उनकी मनोकामना पूरी होती है जी। वो मंदिर राजा अकबर के समय का है। ये सनातन की यात्रा है कि आज सनातन के अंदर कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका हल नहीं। एक समय में हमारी संस्कृति ख़त्म कर दी गई। आज हमारे धर्म के अंदर ऐसे ऐसे देवी देवताएं हैं जो हमें शक्तियां देते हैं। भगवान की आपको आराधना करनी है, भक्ति करनी है। समय समय पर हम शक्तियों के लिए देवी देवताओं का पूजन भी करते हैं, देवी देवताओं के पास भी आते हैं। आज हम भैरव बाबा के मंदिर में हैं। राजकुमार जी से जानने की कोशिश करी है कि भैरव बाबा का क्या क्या महत्व है और क्यों आपको भैरव बाबा के पास ज़रूर आना है। हर की पौड़ी से शायद 2 किलोमीटर ही चले हैं हम लोग। बाज़ार में से चलते चलते आप अकाल भैरव मंदिर में आएंगे, आनंद भैरव मंदिर में आएंगे। तो इस मंदिर में आइए, आपको दर्शन हो गए भगवान के। यहाँ पे दत्तात्रेय भगवान का भी, दत्तात्रेय गुरु जी उनका भी वास है। इनके बारे में बताइए, कौन हुए हैं गुरु जी? दत्तात्रेय इस ब्रह्मांड के सबसे पहले गुरु हुए हैं जी। गुरु परंपरा का जो शुभारंभ हुआ है वो दत्तात्रेय। अब दत्तात्रेय जी के मंदिर की तरफ कैमरा ले जाएंगे जी, उनके दर्शन करवाएं दत्तात्रेय भगवान के जी। दत्तात्रेय भगवान श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु और श्री महेश
इन तीनों देवताओं का स्वरूप है। कहने का अर्थ ये है कि ये तीनों जगत के पालनहार है, सृजनहार है, विनाशक हैं। किसी भी रूप में आप किसी गुरु को धारण करते हैं, वो गुरुदेव इन तीनों के अंश हैं। आप किसी भी रूप में किसी गुरु को धारण कर लेते हैं ना जी, वो ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों में से ही किसी एक के अंश है। क्योंकि गुरु परंपरा की शुभारंभ श्री गणेश दत्तात्रेय भगवान के द्वारा ही किया गया था। जगत के पहले गुरु दत्तात्रेय हुए हैं, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश के मिश्रित अवतार हैं। जगत का कल्याण करने के लिए गुरु शिष्य परंपरा को जागृत किया दत्तात्रेय भगवान ने, और आज तक इस परंपरा का निर्वाह अलग अलग विधि से, अलग अलग अखाड़ों के माध्यम से, अलग अलग परंपराओं के द्वारा निभाया जा रहा है। आगे भी ये परंपराएं चलती रहेंगी। धार्मिक यात्रा पे हैं हम लोग, धर्म खुद सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं। धर्म के साथ जुड़िए। आज भैरव जी के, भैरव बाबा के मंदिर में हैं, तो ज़्यादा समय ना लेता हुआ राजकुमार जी जानूंगा, भगवान को, भैरव बाबा को, भगवान को प्रसन्न करने के लिए किस मंत्र का जाप जो लोग घर पे बैठ के कर सकते हैं, हर आदमी समर्थ नहीं होता ट्रैवल करने के लिए, तो कौन से मंत्र से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है? भैरव जी का सबसे प्रिय मंत्र है जी, आसन पे आप बैठिए जी, शांत मन से, रुद्राक्ष की माला लीजिए। रुद्राक्ष भगवान महादेव का सबसे प्रिय है। भगवान भोलेनाथ को दो ही चीज़ें सबसे प्रिय हैं जी, एक रुद्राक्ष, एक भस्म जी। रुद्राक्ष की माला लीजिए, 108 बार ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः का जाप कीजिए। जो इच्छा लेके आप जाप करेंगे, 4 दिन में आपको इसका फल मिल जाएगा जी। मैं लिख के आपको दे देता हूँ। आप किसी भी स्थिति में बैठे हैं, किसी भी स्थान पे बैठे हैं, आसन विराजमान कीजिए, भैरव जी को मन में धारण कीजिए, ओम श्री भैरवाय नमः का जाप करना शुरू कर दीजिए जी। आपके सर्व कार्य सिद्ध होंगे। देने वाले में कोई कमी नहीं है, हमें लेना ही नहीं आता। समस्या हम लोगों की ये है, हमें अपने इष्ट पे विश्वास ही नहीं होता, हमें अपने धर्म पे विश्वास ही नहीं है। आप विश्वास करके सच्ची श्रद्धा के साथ भैरव जी की आराधना कीजिए, अपने इष्ट की आराधना कीजिए, सर्व कार्य सिद्ध होंगे, सर्व मनोकामना पूरी होगी। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, कहीं कोई दो राय नहीं है। मेरी आज की जो यात्रा रही, इस यात्रा के अंदर मुझे आपसे सुबह कुछ सीखने को मिला। आपने जाने में कुछ बोला, शायद बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला मेरे ऊपर उसने। मैं चाहूँगा अगर आप कैमरे पे भी बता पाएँ। आज हम जूना अखाड़ा में हैं, तो जूना अखाड़ा के बारे में आप सुबह कुछ बता रहे थे कि जूना अखाड़ा अगर व्यवस्था बनाए तो कुछ भी पॉसिबल है। मैं चाहता हूँ जो आपने मुझे बताया था एक बार जरूर। जूना अखाड़ा हमारे धर्म की रीढ़ की हड्डी है जी। बिना रीढ़ की हड्डी के जैसे जो शरीर नहीं चल सकता, वैसे ही इन अखाड़ों के बिना, इन साधु संत महात्माओं के बिना हमारा जीवन, हमारा सनातन परंपरा नहीं चल सकती। लगभग 3.5 करोड़ के आसपास जूना अखाड़े के संत महात्मा पूरे भारतवर्ष में भगवान के महिमा का गुणगान कर रहे हैं। अपना सारा जीवन, अपना सारा वैभव, अपना सारा आराम त्याग के धर्म के झंडे को बुलंद करने का प्रयास कर रहे हैं, सनातन परंपरा को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। 3.5 करोड़ के आसपास हैं जो अपना प्रयास दिन रात कर रहे हैं। हर शहर में आपको जूना अखाड़े का स्थान मिलेगा।
उनका मकसद इस विधि को, इस परंपरा को कायम रखना है। उसके लिए ये जीने मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं जी। इनके अखाड़ों के अंदर भगवान महादेव के सभी शस्त्र हैं जो धर्म की रक्षा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इतनी बड़ी व्यवस्थाएं कहाँ से आती हैं, कौन करता है? ये सब महादेव। एक विचार, एक सर्वे हुआ थोड़े समय पहले। टाटा भारत की एक प्रमुख औद्योगिक कंपनी थी जी आज भी है, बरकरार है जी। वो भारतवर्ष को आज की स्थिति की अगर अवलोकना करें, 1,40,00,000 लोगों को लगभग 9 साल तक भोजन करवा सकती है। उनके पास जितना पैसा उनके पास है, जितने एसेट्स उनके पास हैं, जितनी व्यवस्थाएं उनके पास हैं, जितना धन उन्होंने कमाया है। एक जूना अखाड़ा ऐसा अखाड़ा है जी जिनका कोई व्यापार नहीं चलता, कोई फैक्ट्रियां नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं काम करते यहाँ पे। महादेव का आशीर्वाद है। 5 साल तक पूरे भारतवर्ष को उसका मनपसंद भोजन चूना अखाड़े के महंत बिठा के करवा सकते हैं। इनके पास इतनी व्यवस्था है, इतना अन्नपूर्णा का दिया है इनके ऊपर। हमारे साधु संत अखाड़ों को किसी भी तरह से कोई भी धर्मी कम ना जाने। अगर हाथ में माला लेके ये जाप करना जानते हैं तो भगवान शिव शंकर के शस्त्र से दक्ष प्रजापति की भांति लोगों का गला काटना भी जानते हैं धर्म की रक्षा के लिए। इसलिए आपका विश्वास धर्म में है या नहीं है, इससे हमें सनातनियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप हमारे धर्म को किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से कॉन्टैक्ट दूषित नहीं कर सकते, उनका दुष्प्रचार आप नहीं कर सकते। ये जूना अखाड़ा का पहला और आखिरी सत्य वचन है। जूना अखाड़ा बहुत सिद्ध परंपरा है, भगवान महादेव की बहुत दया है इनके ऊपर। जरूर आइए जूना अखाड़ा में, और आपके शहर में जो जूना अखाड़ा की संस्थाएं हैं उनके साथ जुड़िए। मैं नहीं कहूँगा आप दान पुण्य करिए, आप भाग्यशाली होंगे अगर आपसे कोई संत महात्मा अगर आपका कोई आशीर्वाद आपको दे दे। तो जाते जाते धन्यवाद सबका। सनातन धर्म की जय।